स्वामी की नफरती वाणी, कब तक बदजुबानी, अपने जप और तप पे भरोसा नहीं, उनको विश्वास नहीं रह गया। पहले मानस अब साथ देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कसाई आतंकी है साधुजन। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सिपाह सालार हैं। नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। ऐसा लगता है कि इनको सनातन की पहचान और उसकी रक्षा करने वालों पर बार बार हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है। अखिलेश यादव ने मुंह पर उंगली और आंख पर पट्टी बांध ली है, लेकिन कान खुले हैं, सुनाई सब दे रहा है, फिर भी चुप हैं। अखिलेश के स्वामी सनातन धर्म पर, उसकी पहचान पर, उसके रक्षकों पर लगातार विवादित बयान दे देकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। और अभी जो आपने स्वामी की संतों के खिलाफ नफरती वाणी सुनी है, वो ताजा किश्त है। संतों को कसाई और आतंकवादी बता रहे हैं अखिलेश के स्वामी। आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। अखिलेश यादव के स्वामी को सनातन के रक्षक संत, साधु, कसाई और आतंकवादी लगते हैं। लेकिन इस विवादित बयान के बाद संत समाज भड़क उठा है। स्वामी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। 2024 के चुनाव को देख करके अपने और अपने परिवार के लोगों का जीतना सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक नया राग अलापा है। और जिस तरीके से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बीच बीच में उन्हें डर भी लग रहा है, कह रहे हैं मैं हिंदू ही हूँ, वो बैकफुट पे भी आ जाएंगे कुछ दिन के बाद। पर सारी सनातनी जनता इसको याद रखेगी कि उन्होंने जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया है साधु, संत और अच्छे लोगों के लिए, सज्जनों के लिए, भारत देश उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। सदगुरु रितेश्वर महाराज ही नहीं अकेले स्वामी प्रसाद पर बरसे हैं, बल्कि देश भर का संत समाज स्वामी के बोल पर आक्रोशित है। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाओ, सनातन को तोड़ो। इनको आतंकियों के द्वारा फंडिंग स्वामी प्रसाद मौर्य को दी जा रही है, जिसके नाते लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, हमारे धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़बोलापन समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क करके हटेगा। अभद्र टिप्पणी कर जो ये संदेश देना चाहते हैं, उल्टा इनको हिंदू समाज आने वाले 2024 में सबक सिखाएगा। अरे चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से संबंध रखने वाले आज दलित हो गए। इस देश में दलितों को के नाम पर, गरीबों के नाम पर ये राजनीति करके अपने केवल राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज पूरा देश इनके विमुख खड़ा है। विवादित बयान पर संत समाज की नाराजगी सामने आई तो स्वामी प्रसाद मौर्य यू टर्न लेने लगे। उन साधु संतों पर तंज कसा है जी, जो लोग मेरे सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के लिए सुपारियां दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, हत्या करने की बात कर रहे हैं। आम साधुओं से कोई मतलब नहीं है। जो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप नहीं, जो अनर्गल प्रलाप किए हैं, ये केवल उनके लिए है। विवादित बयान पर सफाई सामने आई है। इतना ही नहीं, संतों पर नफरती वाणी करने वाले स्वामी के खिलाफ उनकी पार्टी के ही विधायक राकेश सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। स्वामी के बयान के विरोध में उतर आए हैं। जो धर्म का विरोध करेगा, जो प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी करेगा, जो मानस पे टिप्पणी करेगा, उसका मैं विरोध करूंगा। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, फिर कोई और भी आपकी पार्टी में हो। नहीं, कोई भी हो, जब पार्टी लाइन से कोई बात आएगी तो मैं उस पर विचार करूंगा। पार्टी से बिल्कुल अलग है, पार्टी उसका खंडन कर रही है। नहीं, पार्टी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अभी चंद दिनों पहले ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। इतना ही नहीं, सनातन धर्म की पवित्र पहचान रामचरितमानस की प्रतियां तक जला दी थी। और अब संतों का अपमान। सवाल यही है कि अखिलेश के स्वामी की नफरती वाणी और ये बदजुबानी कब तक जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।